Very good morning, students. Today we are going to discuss Class 6, Chapter 3rd, Change for Survival, Explanation of Observation Bookwork. Question number 5th. Describe the different types of terrestrial habitats. We have to define the types of terrestrial habitats. Okay, there are how many types of terrestrial habitats? Four types. There are four types of different types of terrestrial habitat: deserts, mountains, rainforest, and grassland. Which are the four types of terrestrial habitats? Deserts, mountains, rainforest, and grassland. Let us define deserts. They are landforms that receive little और no rainfall. डिजर्ट्स क्या होते हैं? वो लैंडफॉर्म होते हैं जो जहाँ पर क्या होती है, लिटिल और बहुत कम रेन होती है और या तो नहीं होती। जो मोस्टली जो डिजर्ट्स में जो एनुअल रेनफॉल होती है, मोस्टली जो डिजर्ट्स में एनुअल रेनफॉल होती है वो लेस देन 50 सेंटीमीटर होती है। एनुअल मीन 1 ईयर में जो रेनफॉल होती है वो लेस देन 50 सेंटीमीटर होती है। एंड अपन सैंडी जो लैंडफॉल क्या होता है, अगर रेनफॉल वहाँ पर कम होती है और तो कैसी होती है लैंडफॉल, सॉइल कैसी होती है वहाँ पर? सैंडी सॉइल होती है। जो सॉइल होती है सैंडी सॉइल होती है। मीन उसमें क्या होता है, मॉइस्चर लेवल काफ़ी कम होता है। डेज आर वेरी हॉट, जैसे कि डेजर्ट्स में जो डेज होते हैं क्या होते हैं, वेरी हॉट होते हैं। टेम्परेचर अप टू 45 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। एंड द नाइट्स आर कोल्ड, जो नाइट्स होती है मतलब वहाँ पर क्या होती है, कोल्ड होती हैं। माउंटेन्स, they are landform that rise steeply above their सराउंडिंग एरिया। लैंड माउंटेन्स क्या होते हैं, लैंडफॉर्म होते हैं ये भी, जो क्या होते हैं, राइज स्टेपली मतलब स्लैंटिंगली राइज करते हैं। मतलब जो इनका एरिया होता है स्लैंटिंग एरिया होता है। और जो ये सराउंडिंग एरिया से जिनकी हाइट होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। सराउंडिंग एरिया से इनकी हाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जो लैंडफॉर्म कैसा होता है, स्लैंटिंग। स्टीपली मीन स्लैंटिंग लैंडफॉल होता है, मतलब इस पर क्या होती है, चोटियाँ बनती हैं, फॉर्मिंग पीक्स, पहाड़ बनते हैं इनके। दे आर कोल्ड रीजन, जो माउंटेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोल्ड रीजन होते हैं। जैसे जैसे ना इसी लेवल से किसी भी लैंडफॉर्म की जो हाइट इंक्रीज होती जाती है, जितनी ज़्यादा हाइट होगी सी लेवल से उस वो लैंडफॉल उतना ज़्यादा क्या होगा, कोल्ड होगा। ठीक है। जब माउंटेन्स आर अबव द देयर सराउंडिंग एरियाज, मतलब सराउंडिंग एरिया से अबव होती हैं, इसलिए जो इनकी जो हाइट होती है सी लेवल से काफ़ी ज़्यादा होती है। जो मोस्टली माउंटेन्स होती हैं इनकी सी लेवल से हाइट 600 मीटर से ज़्यादा होती है, इसलिए ये क्या होते हैं, मोस्टली कोल्ड रीजन होते हैं। द लोअर रीजन ऑफ माउंटेन्स आर नॉट सो कोल्ड, जो लोअर रीजन होते हैं मीन जो प्लेन रीजन होते हैं माउंटेन के, वो कोल्ड नहीं होते क्योंकि उनकी हाइट क्या होती है, सी लेवल से कम होती है हाइट उनकी। रेन फॉरेस्ट, जैसे कि हमें मालूम सी चलता है, वो फॉरेस्ट जहाँ पर एक्सेस अमाउंट में रेन होती है। ठीक है ना। दे आर लार्ज एरिया कवर्ड विद ट्रीज एंड प्लांट, जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, अगर वहाँ पर रेन ज़्यादा अमाउंट में होती है तो रेन फॉरेस्ट में जो एरिया क्या होता है, कवर्ड विद ट्रीज एंड प्लांट्स। मीन वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स पाए जाते हैं रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि वहाँ पर रेन रेन क्या होती है, ज़्यादा होती है। जो रेनफॉल होती है रेन फॉरेस्ट में मोस्टली ये होती है, एनुअल रेनफॉल होती है मोर देन 200 सेंटीमीटर। जो एनुअल रेनफॉल होती है रेन फॉरेस्ट में कितनी होती है, मोर देन 200 सेंटीमीटर। रेन फॉरेस्ट है रेनी रेनी एरिया होते हैं, मतलब जहाँ पर मोस्टली रेन वगैरह होती रहती है। ह्यूमिड क्लाइमेट मीन जो एयर होती है एयर में मॉइस्चर का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होती है। मतलब ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, एयर में मॉइस्चर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ग्रासलैंड्स, दीज आर वास्ट ग्रासी मीन जे लार्ज एरियाज होते हैं जो मोस्टली किससे कवर होते हैं, ग्रास से कवर होते हैं। ठीक है। ग्रासलैंड्स क्या होता है, जैसे कि नेम से मालूम चलता है, ये क्या होती है, लैंड फॉर्म्स होते हैं जो एरिया किससे कवर होता है, मोस्टली एरिया ग्रास से। विंडी लैंड्स मार्क्ड बाय फ्यू ट्रीज, और इस एरिया में जो मोस्टली ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, ग्रास होता है और फ्यू ट्रीज पाए जाते हैं। क्यों फ्यू ट्रीज पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रेनफॉल होती है इनसफिशेंट होती है, ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती। और जो प्लेन्स एरिया होते हैं इसलिए यहाँ पर क्या होते हैं, मोस्टली विंड फास्ट विंड ब्लो करती रहती है। जो प्लेन्स एरिया होते हैं ना, ट्रीज कम होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होती है, फास्ट विंड ऑल द टाइम ब्लो करती रहती है। नेचुरल ग्रासलैंड यूजली ग्रो इन एरियाज वेयर देयर इज इनसफिशिएंट रेनफॉल, वो मोस्टली कहाँ पर ग्रो करते हैं, जहाँ पर इनसफिशिएंट रेनफॉल होते हैं। टू सपोर्ट फॉरेस्ट ग्रोथ ग्रोथ जैसे कि ग्रासलैंड कहाँ पे बनते हैं, जहाँ पर रेन इनसफिशिएंट होती है। मीन
जो ग्रासलैंड्स पे रेन कितनी पाई जाती है, 50 to 90 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। राइट द नेचुरल, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर अडॉप्टिव फीचर्स विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट्स। हमने क्या करना है, कुछ नेचुरल ऑर्गेनिज्म राइट करने हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट में बताना है भी कैसे सर्वाइव करते हैं। फर्स्ट वन इज कैंगरू रेट, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इज कैंगरू रेट। कैंगरू रेट कहाँ पे पाया जाता है, डिजर्ट्स में। दे लिव इन डेजर्ट्स, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर एट ऑल। जो कैंगरू रेट होता है अपनी होल लाइफ में वो क्या नहीं करता, ड्रिंक करता, वाटर ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करता। जो कैंगरू रेट होता है ना, अपनी डेजर्ट्स में पाया जाता है और अपनी पूरी लाइफ में वो पानी नहीं पीता। वो क्यों नहीं पीता, बिकॉज दे गेट वाटर फ्रॉम देयर फूड। जो कैंगरू रेट होता है उन्हें वाटर कहाँ से मिलता है, अपने फूड से मिलता है, लाइक इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स। ठीक है ना, जैसे जैसे रेट्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, और इंसेक्ट्स सॉरी ओमनीवर्स होते हैं, और इंसेक्ट्स और प्लांट्स खाते हैं। तो जो वाटर, जिनके अंदर वाटर की डेफिशिएंसी होती है वो कहाँ से कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं, फ्रॉम द देयर फूड। दे डिपेंड ऑन वाटर प्रेजेंट इन द फूड दे ईट। जो फूड खाते हैं मतलब वहीं से वो पानी वो ऑब्टेन कर लेते हैं। पेनगिन, आपको मालूम है पेनगिन कहाँ पर पाया जाता है, इन पोलर रीजन्स में। ठीक है ना, जो पेंगुइन कहाँ पे रहते हैं, दे लिव इन पोलर रीजन्स। दे हैव लेयर ऑफ ऑयली वाटर प्रूफ फीदर्स। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम, मोस्टली ये वाटर में भी अपना टाइम स्पेंड करता है, इसलिए इसके फीदर्स के ऊपर क्या होती है, वाटर प्रूफ ऑयली लेयर होती है। फीदर्स के ऊपर क्या होती है, वाटर प्रूफ ऑयली लेयर होती है, ताकि जो इनके जो फीदर्स है वाटर में वेट नहीं होते, एब्जॉर्ब नहीं करते इनके फीदर्स वाटर को। एंड a thick layer of fur beneath the skin that regulates their body temperature। और स्किन के नीचे क्या होती है, थिक लेयर ऑफ फर होती है, मीन फैट होती है। जो इनकी स्किन होती है काफ़ी मोटी होती है, थिक होती है, जिसके कारण जो इनको किससे बचाती है, और एक्सट्रीम कोल्ड में इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने में हेल्प करती है। ठीक है ना, जो एक्सट्रीम कोल्ड होती है पोलर रीजन में, जो इनकी फैट होती है, थिक लेयर ऑफ फैट होती है इनकी स्किन के नीचे, वो क्या करती है, इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प हेल्प करती है। लोवाइन, लवाइन कहाँ पर पाए जाते हैं, इन ग्रासलैंड्स। दे लिव इन ड्राई ग्रासलैंड्स। जो लवाइन होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, ड्राई ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं, मीन एरिया विच आर कवर्ड विद ग्रास, ड्राई ग्रास। दे आर लाइट ब्राउन इन कलर एंड आर नॉट क्लियरली विजिबल टू देयर प्रे। जो लाइन्स होते हैं वो उनका कलर क्या होता है, लाइट ब्राउन। ठीक है, लाइक जैसे कलर क्या होता है, लाइट ब्राउन, बिल्कुल ड्राई ग्रास की तरह कलर होता है। इसलिए वो जो ड्राई ग्रास में जो लाइंस है अपने प्रे मीन इनको इनके जो शिकार होता है, जैसे लाइक लाइक डियर, बफलो, उनको अच्छी तरह से देख वो इनको देख नहीं पाते, क्योंकि जो लाइन का कलर होता है ड्राई ग्रास में क्या हो जाता है, ब्लेंड अप हो जाता है, मतलब कैमोफ्लेज मिलता है ऐसे, जिससे जो इजिली ड्राई ग्रास में इजिली हाइड हो जाता है। The eyes of lions are in front of their faces that give them correct idea about the location of their prey। जैसे कि लाइन्स होती है, इनकी आइज क्या होती है, इन फ्रंट ऑफ देयर फेस होती है, लाइक ह्यूमन। जैसे कि हमारी आइज इन द फ्रंट ऑफ देयर आर फेस है ना, फेस के बिल्कुल बीच में होती है, वैसे ही इनकी आइज इन फ्रंट ऑफ देयर फेस होती है, जो कि इन्हें जो इनका जो प्रे होता है, शिकार होता है, उसकी एग्जैक्ट करेक्ट लोकेशन जो अपने इनका जो प्रे होता है, शिकार होता है, उसकी लोकेशन का करेक्ट आइडिया लगाने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। नेम द अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। अबायोटिक मीन नॉन लिविंग कंपोनेंट, बायोटिक मीन लिविंग कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट। ठीक है, with the help of an example explain how the abiotic component affect the biotic components। biotic simply you understand the abiotic mean नॉन लिविंग कंपोनेंट, बायोटिक मीन लिविंग कंपोनेंट। अगर कोई भी हैबिटेट है, डिजर्ट्स है, उसके बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होंगे, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अबायोटिक अबायोटिक कौन कौन होंगे, कंपोनेंट्स कौन से होंगे, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, जैसे कि लेट अस चेक इन द आंसर। द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं हैबिटेट के। बायोटिक मीन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। वाइल एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, सॉइल आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग मीन अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। ठीक है, कौन कौन से,
Air, water, sunlight, soil, temperature are the non-living components of habitat. अबायोटिक कंपोनेंट्स अफेक्ट द बायोटिक कंपोनेंट, जैसे कि अबायोटिक कंपोनेंट्स है जैसे कि टेम्परेचर, वाटर, ठीक है, सॉइल, ये क्या किस पे इफेक्ट डालती है? बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग कंपोनेंट्स के ऊपर अफेक्ट करती है ये। लेट अस टेक एग्जांपल। इन डेजर्ट्स हैबिटेट द हाई टेम्परेचर एंड द लो रेनफॉल आर अबायोटिक कंपोनेंट्स। देखिए डेजर्ट्स में अबायोटिक कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। डेजर्ट्स में क्या होता है? लो रेनफॉल होती है और हाई टेम्परेचर होता है। ये क्या कौन से कंपोनेंट्स है? अबायोटिक। एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक कैक्टस, कैमल आर द बायोटिक कंपोनेंट। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि कैक्टस और कैमल क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ डेजर्ट्स। द कैक्टस हैज मॉडिफाइड स्टेम एंड लीफ। जो कैक्टस के जो पास क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल कम होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो कैक्टस क्या करता है? अपने लीफ और स्टेम को क्या कर लेता है? मॉडिफाई कर लेता है, ठीक है, टू स्टोर फूड एंड रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। एंड वाइल द कैमल डेवलप्स ए हम्प। जो कैमल क्या करता है? अपनी बैक के ऊपर एक हम्प डेवलप कर लेता है, मतलब वो बाहर होता है, एक हम्प होता है इसकी इनकी बैक के ऊपर, to adapt to the high temperature and scarcity of water and food in remote deserts। इसमें क्या कर लेता है? ये फूड एंड वाटर को स्टोर कर लेता है, मैंने फूड को इन द फॉर्म ऑफ फैट एंड वाटर को स्टोर कर लेता है। जब इनको स्केर्सिटी ऑफ वाटर होती है, मतलब इनकी बॉडी में क्या होती है? वाटर की कमी होती है। स्केर्सिटी मीन कमी, वाटर की कमी होती है, तो उस हम हमको मतलब जहाँ पर वो फैट स्टोर करता है उस फूड को यूटिलाइज कर लेता है। How is marine habitat different from the freshwater habitat? Marine mean ocean habitat, ठीक है ना? Marine mean salty water habitat. How is marine habitat different from the freshwater habitat? Freshwater habitat means कौन कौन से हो गए? Rivers, lakes, ponds, etc. Both marine and freshwater habitats are aquatic habitat। जो marine और freshwater habitats है दोनों क्या हैं? ये aquatic habitats हैं। मीन ये aquatic habitats मीन वाटर में पाए जाते हैं ये, ठीक है ना? मरीन एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट्स आर द aquatic habitats। वाटर इज ए मरीन हैबिट वाटर इज ए मरीन हैबिटेट हैज हाई साल्ट कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू द फ्रेश वाटर हैबिटेट। जो वाटर होता है जो मरीन हैबिटेट में मीन ओशन में पाया जाता है, उनमें जो साल्ट कंसंट्रेशन होती है फ्रेश वाटर हैबिटेट के कंपैरिजन में क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। मीन जो ओशियंस का वाटर होता है वो साल्टी होता है, जो फ्रेश वाटर होता है वो क्या होता है? मीठा होता है पीने में। So animals and plants living in marine habitat are adapted to tolerate the high salt concentration। जो एनिमल्स और प्लांट्स मतलब जो मरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं, ओशियंस में पाए जाते हैं, वो क्या हो गए? अडेप्टेड हो गए, मतलब मतलब साल्टी वाटर में रहने के अडेप्टेड हो गए, ठीक है ना? वो वहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन में को मतलब टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब इजली रह सकते, सर्वाइव कर सकते हैं। बट जो फ्रेश वाटर हैबिटेट्स के जो एनिमल्स होते हैं वो मरीन मरीन हैबिटेट में नहीं रह सकते। दे आर आल्सो अडेप्टेड टू फ्लोट और स्विम इन वाटर। जो वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या अडेप्टेड होते हैं? सलाइन वाटर में मीन मरीन हैबिटेट में वो स्विम भी कर सकते हैं और फ्लोट भी कर सकते हैं वो। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्वेश्चन नंबर 9। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइग्रेशन, हाइबरनेशन, कैमोफ्लेज। माइग्रेशन। सम बर्ड्स लाइक साइबेरियन बर्ड्स, जैसे कि आपको पहले ही बताया, जो साइबेरियन क्रेन होता है वो क्या करता है? माइग्रेट करता है फ्रॉम साइबेरिया टू इंडिया। कौन सा बर्ड? साइबेरियन क्रेन, ठीक है ना? सम बर्ड्स लाइक साइबेरियन बर्ड्स लिविंग इन पोलर रीजन मूव टू वार्मर रीजन इन एक्सट्रीम विंटर फॉर सर्वाइवल। जैसे कि वहाँ पर पोलर रीजन में कुछ साइबेरिया में क्या वेरी कोल्ड रीजन है, जब विंटर्स आती है वहाँ पर एक्सट्रीम विंटर होती है, बहुत ठंड होती है, तो जो बर्ड्स वगैरह होती हैं वो एक्सट्रीम कोल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाती है, इसलिए जब वहाँ पर विंटर्स आती हैं वो क्या करती है? माइग्रेट कर रही थी, मीन अनदर वार्मर प्लेस में चली जाती है जहाँ पर क्या होती है? समर्स होती हैं, ठीक है। मीन वो इंडिया में आई थी, इंडिया में तब क्या होती है? मतलब समर्स होती है, वो इंडिया में आए थे, ठीक है, वार्मर प्लेस में, किस लिए? वो सर्वाइव करने के लिए। अगर वो विंटर्स में अगर वहाँ पर रहती हैं तो क्या बोलते हैं? विंटर्स में साइबेरिया में रहती हैं तो वो क्या हो जाएंगे? डेथ हो जाएगी उनकी, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे एक्सट्रीम कोल्ड में, इसलिए वो क्या करते हैं? माइग्रेट कर रहे थे टू वार्मर रीजन।
दे रिटर्न टू देयर नेटिव प्लेसेस वंस द कंडीशन आर फेवरेबल। जैसे कि जो साइबेरिया में जब समर्स आती हैं, ठीक है, कंडीशन उनके फेवरेबल हो जाती हैं, वो फिर अपने नेटिव प्लेस में चली जाती है। नेटिव प्लेस में जहाँ पर उनका बर्थ हुआ था, ठीक है, वहाँ पर वो अपनी नेटिव प्लेस में चली जाती है, साइबेरिया में चली जाती है वापस, जब वहाँ पर समर्स आती हैं। द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स इज नोन एज इस जो मूवमेंट ऑफ बर्ड्स होती हैं, जो मूवमेंट करती हैं फॉर सर्वाइवल, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं। हाइबरनेशन, सम एनिमल्स लाइक पोलर बियर दैट लिव इन एक्सट्रीम कोल्ड रीजन गो फॉर स्लीप लॉन्ग स्लीप इन देयर केव्स और होल्स टू एस्केप द एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। जब क्या होता है, कुछ एनिमल्स होते हैं जो पोलर रीजन में पाए जाते हैं, जैसे कि पोलर बियर, जब वहां पर क्या आती है, एक्सट्रीम विंटर आती है, मतलब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आती है, तो पोलर बियर भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या करते हैं, एक्सट्रीम विंटर में वो क्या कहाँ पर चला जाता है, जो पहाड़ों में वहां पर केव्स होती है, गुफाएं होती हैं, और क्या होती हैं, केव्स और होल्स होते हैं, मतलब दरारें होती हैं, वहां पर चला जाता है, और वहां पर जाके लॉन्ग स्लीप में चला जाता है, डोरमेंट साइड में चला जाता है। मीन वो लॉन्ग स्लीपिंग करता रहता है, वो कुछ भी ना ही खाता है ना ही कुछ पीता है, मतलब वो लॉन्ग स्लीपिंग करता रहता है वो, ठीक है। वो 3 to 4 मंथ जब तक विंटर्स रहती है, एक्सट्रीम विंटर रहती है, वो स्लीपिंग करता रहता है वहां पर। मीन डोरमेंट स्टेट में चला जाता है, मीन डोरमेंट मीन इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है। दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लीप इज नोन एज हाइबरनेशन। इस स्लीपिंग के लॉन्ग पीरियड को हम क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन बोलते हैं। कैमोफ्लेज, इट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल where they blend with their surrounding by changing their shape or color so that others might not see them। कैमोफ्लेज क्या होता है? कैमोफ्लेज का एक एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब विशेषता होती है, जिसमें वो क्या करते हैं, वो अपने सराउंडिंग में, मतलब जैसे कि उनका सराउंडिंग ग्रास लैंड है, मतलब ड्राई ग्रास है तो ब्राउन कलर है, तो अपने सराउंडिंग में अपने कलर को मैच कर लेते हैं, ठीक है ना। जो नेचुरल एडाप्टेशन, मतलब 1 to 2 ईयर नहीं आती, इनको 1000 of ईयर लगते हैं, ठीक है। वो जो उनका कलर है उसकी सराउंडिंग में ब्लेंड हो जाता है, जिसके कारण जो एनिमल है, चाहे कि प्रेडेटर है चाहे प्रे है, उसको हाइड होने में हेल्प मिलती है, ठीक है। किस किस लिए हेल्प मिलती है? हाइड होने में। किससे हाइड होने से? मतलब इनका जो एनिमी होता है उससे हाइड होने में हेल्प मिलती है। एग्जाम्पल कौन सा है? स्टिक इंसेक्ट और लीफ इंसेक्ट। कौन कौन से एनिमल्स करते हैं वो कैमोफ्लेज करते हैं? स्टिक इंसेक्ट कैसा होता है? बिल्कुल स्टिक की तरह होता है। और लीफ इंसेक्ट आपको दिखाया हुआ है, बिल्कुल कैसे शेप होती है? लीफ की तरह शेप होती है उसकी। अगर लीफ के ऊपर बैठा है तो उसको कोई भी देख नहीं पाएगा। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ कैमोफ्लेज इज कैमेलियन। कैमेलियन हमारे एरिया में पाई जाती हैं, जिसे हम गिरगिट बोलते हैं। जैसे कि वो जिस एरिया जैसे ट्री के ऊपर बैठी है तो वो ट्रीज का कलर हो जाएगा उसका। अगर वो कहाँ पर लीव्स के ऊपर बैठी है तो कैसे कलर हो जाएगा उसका? ग्रीन कलर। मतलब जिसके ऊपर बैठती है उसका कलर वैसा चेंज हो जाता है। तो वो भी किस लिए होता है? वो कैमोफ्लेज करती है अपने प्रिडेटर से बचने के लिए। डिस्क्राइब द मैनग्रोव स्वैम्प हैबिटेट एंड द ऑर्गेनिज्म फाउंड हेयर। आपने हमने क्या डिस्क्राइब करना है? मैनग्रोव स्वैम्प, मतलब जो मडी एरिया है, मैनग्रोव मडी एरिया है, उनको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। और उनके वहां पर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको डिस्क्राइब करना है। Mangrove swamps are the region close to the tropical seas that covered with shallow sea water। मैनग्रोव क्या होते हैं? मैनग्रोव स्वैम्प्स क्या होते हैं? मतलब मैनग्रोव मडी एरियाज होते हैं, ठीक है। स्वैम्प्स मीन मडी एरियाज होते हैं, जो कहाँ पर पाए जाते हैं? मोस्टली बिटवीन द सी एंड लैंड के बीच में पाए जाते हैं, जहाँ पर सी एंड लैंड दोनों ज्वाइन होते हैं। ये एरिया मोस्टली किससे कवर रहते हैं? शैलो वाटर, सी वाटर से कवर रहते हैं। मीन शैलो सी वाटर लेवल, मीन मतलब वहाँ पर वाटर, जो एरिया किससे कवर रहता है? सी वाटर से कवर रहता है। मीन मडी एरिया होता है, ज़्यादा अमाउंट में वाटर नहीं होता, कम अमाउंट में वाटर होता है। शैलो सी वाटर में मतलब कम अमाउंट में वाटर होता है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है वहाँ पर। प्लांट्स आर अडेप्टेड टू ग्रो इन साल्टी सॉइल कवर्ड विद साल्टी वाटर। जो प्लांट्स मैनग्रोव स्वयं पे पाए जाते हैं, जो प्लांट्स वो साल्टी सॉइल में इजिली ग्रो कर सकते हैं, जो कि जो साल्टी वाटर से कवर होती है, ठीक है ना। जो मैनग्रोव प्लांट पाए जाते हैं मैनग्रोव एरिया में, मैनग्रोव स्वैम्प्स में जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो साल्टी वाटर में इजिली ग्रो कर सकते हैं साल्टी सॉइल में, क्योंकि जो साल्टी वाटर से कवर होती है। दे कैन टॉलरेट हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन। वो मतलब जो हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे एरिया में प्लांट्स होते हैं वो हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन को टॉलरेट नहीं कर सकते, वो डाई हो जाएंगे। बट जो मैंग्रोव प्लांट्स पाए जाते हैं वो हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं।
एग्जाम्पल, वह कैसे कैसे सर्वाइव करते हैं? द रूट्स कंटेन वैक्सी सब्सटेंस दैट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग हाई साल्ट टू एंटर इनटू देयर बॉडी, प्लांट बॉडी। जो रूट्स होती हैं, मतलब जो वेनिकुलर प्लांट्स की रूट्स होती हैं, उनके ऊपर क्या होती है? वैक्सी कोटिंग होती है, मीन ऑयली कोटिंग होती है। जो हाई साल्ट कंसनट्रेशन वाला वाटर होता है, उनके मतलब उनकी बॉडी में एंटर होने से वो रोकती है वैक्सी कोटिंग। Animals, many different any types of fishes and other marine animals use these swamps as feeding and breeding grounds, ठीक है। जैसे कि many different types of fishes and other marine animals, वहाँ पर मतलब स्मॉल अमाउंट, जैसे स्मॉल एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, लाइक फिशेस नदर स्मॉल टोटवाइज एक्सेट्रा, ठीक है। वो मतलब इन इस स्वैम्प में क्या करते हैं, मतलब अपने न्यूबॉर्न बेबीज को बर्थ देते हैं, और वो न्यूबॉर्न बेबीज वो वहीं पर मतलब उनकी क्या होती है? फीडिंग होती है, मतलब वहीं पर वो अपना खाना खाते हैं, फूड खाते हैं अपना। और उसके बाद मेच्योर होने के बाद कहाँ पे चले जाते हैं? ओशन में चले जाते हैं।